हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यावी एकेडमी में। आज से हम एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे और वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ सेलेक्ट करे हैं चैप्टर वाइज। जैसे आज फर्स्ट सीरीज है तो फर्स्ट सीरीज में हम क्वेश्चन उठा रहे हैं आपके रेशियो प्रोपोर्शन के, यानी अनुपात समानुपात के। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके, एक बार थोड़ी निगाह मार लीजिए। और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और वन बाय वन करेंगे। और तरीका यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि आपको पेपर में इन क्वेश्चनों पे कैसे अप्रोच लगानी है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगाना हमें, क्योंकि पेपर आपको जैसा कि पता है आपका 80 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपके 80 क्वेश्चन आपको 1 घंटे के अंदर निपटाने हैं। तो 80 क्वेश्चन अगर 1 घंटे में निपटाएं, इसमें 20 क्वेश्चन आपके अगर मैथ के हैं तो जितना कम समय दे दोगे मैथ को उतना बेटर है। फिर रीजनिंग में ज्यादा समय दे दोगे तो चल जाएगा। सही, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तरीका वो बताया जाएगा जिस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ और ध्यान से क्वेश्चन को समझते जाइए। पेपर में करने का तरीका सही है। क्वेश्चन हल्के भी है भारी भी है, तो ये मत देखिएगा कि पहला क्वेश्चन हल्का है या भारी है। सही है, लगभग मैंने यहाँ पे आपके लिए लगभग 40 क्वेश्चन रेशियो के निकाले हैं सारे। ठीक है, 40 क्वेश्चन रेशियो के निकाले हैं और सारे क्वेश्चन कहाँ आए हुए हैं आपके? सारे क्वेश्चन आपके किस में आए हुए? एसएससी जीडी के ऑनलाइन एग्जाम में जो 2021 में आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। तो आज हम रेशियो के क्वेश्चन करते हैं, कल हम किसी और के नहीं, पहले आज हम रेशियो क्वेश्चन करेंगे, पूरे 40 क्वेश्चन को निपटाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कौन से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन आपके लिए सब निकाल लिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ये नंबरिंग पर मत जाना, नंबर वो क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, एक राशि पी क्यू आर के बीच 13, 17, 25 के अनुपात में वितरित करनी है, डिवाइड करनी है। आर को क्यू से इतने रुपए अधिक, यानी 6,800 रुपए अधिक मिलते हैं। अब आप आर को क्यू से देख लो, यहाँ पे देखो अनुपात के हिसाब से आर का रेशियो कितना है आपका? आर का रेशियो आपको दिख रहा होगा 25 है। अब आप बताओ क्यू का रेशियो कितना है? क्यू का रेशियो आपको दिख रहा होगा 17 है। क्या कह रहा है? आर को क्यू से 6,800 रुपए अधिक मिलते हैं। बताओ आर को क्यू से रेशियो के हिसाब से कितने अधिक मिलते हैं? तो देख पा रहे होगे आप, 8 यूनिट अधिक मिलते हैं। कितने? 8 यूनिट। तो सीधे निकालना कि 8 यूनिट बराबर 6,800 होगा। 1 यूनिट यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 8 ही कम 8 सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 66800 अपॉन में 8। हमें निकालना क्या है? पी के भाग और क्यू के भाग में अंतर। तो पी के भाग और क्यू के भाग में अंतर, दो यही देख लीजिए पी और क्यू के भाग में कितना अंतर है। तो पी और क्यू के भाग में आप देख पा रहे हो 13:17। कितना अंतर बन रहा है यहाँ पर? तो अंतर आपका यहाँ बन रहा है भाई आपका 4 का 13, हाँ 4 का अंतर बन रहा है। यानी आपको निकालना 4 बराबर। तो सीधे हम 1 यूनिट बराबर नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे अब 4 बराबर। यानी 4 यूनिट बराबर कितना? गुणा 4 लगा दो, सिंपल। यानी 4 दूनी 8 और 2 से आप इसे 68 को काटोगे तो 2 दिया 6 और 2 चौक 8, यानी आपका 3400 आंसर आ गया। क्लियर है, 2 जीरो और है, यानी 3400 आंसर आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1,26,672 को, यानी 126,672 को ए और बी के बीच 7:9 में विभाजित करना है और बी के हिस्से और ए के हिस्से के बीच जो है अंतर कितना होगा। यानी आप बताओ 9 और 7 दोनों के पास कुल मिला के रेशियो के हिसाब से कितने हैं? 16 यूनिट। क्लियर है, कितने ये हैं? 16 यूनिट। और दोनों के पास वैसे रुपए के हिसाब से कितने हैं? तो आप बताओगे 1,26,672, यानी 126,672। क्लियर है। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 126,672 अपॉन में 12 16 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। पूछा क्या है? बी के हिस्से और ए के हिस्से के बीच अंतर बताना है। तो बस यहीं पर देख लो अंतर कितना बन रहा है 7 और 9 में। तो 7 और 9 में आपका 2 का अंतर है, यानी 2 यूनिट बराबर आपको निकालना, तो गुणा 2। भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,26,672 अपॉन 16 और 2 यूनिट की वैल्यू इंटू 2। बस यही निकालते हैं, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 आ जाएगा। 2 8 16 हो जाएगा आपका। अब इसे डिवाइड करते हैं। 8 एकम 8, अब बचा कितना आपका? 8 एकम 8 आपका बचा 4 और 4 और 46 यानी 8 पंजे 40। बस पूरी कैलकुलेशन मत करो क्योंकि दिख रहा है ऑप्शन पे भी निगाह मारो, 15 दिख रहा है हमें स्टार्टिंग में। बस यही क्वेश्चन का आंसर होगा, पूरा क्वेश्चन हमें नहीं करना है। पेपर में आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, ऑप्शन पर भी निगाह रखनी है और साथ साथ आपको क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी। जहाँ क्वेश्चन हमें ऑप्शन मिल जाए वो हम चले आएंगे। सी,
दोनों चीज पे निगाह रखनी, पूरा क्वेश्चन करना है तो बाकी आपको मैंने ये लिख दिया है, बता दिया, आपको समझा दिया, पूरी आप कैलकुलेशन कर लेना। क्लियर? पेपर में जो अप्रोच लगानी है मैं वो बता रहा हूँ। देखो वो ये वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट आ गया। ठीक है, थोड़ा वहां पे थोड़ा धुंधला था, यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए 30 किलोमीटर की चाल से दो, देखो अब ये चाल समय दूरी का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि रेशियो पूछा है तो मैंने इसमें इसलिए इसे इसमें ही रख लिया। तो ए 30 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, जबकि अन्य बाइक बी 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ए की समान दूरी ही क्या करती है, तय करती है। ए द्वारा लिए गए समय का बाइक बी द्वारा लिए गए समय से अनुपात बताना है। यानी आपको सीधे सीधे बताना है ए के साथ टाइम का रेशियो बताना है बी के साथ टाइम के रेशियो का, यानी ए का कितना समय और बी का कितना समय। तो जैसा कि आपको पता होगा कि समय बराबर कितना होता है, डी अपॉन एस, यानी दूरी बटे चाल होता है। तो बताओ ए कितनी दूरी चलता है, ए की दूरी ए का समय कितना है, ए का समय है आपका 2 घंटे, लिख लो। 35 किलोमीटर की चाल 2 घंटे में तय करता है। हाँ सही है, समय 2 घंटे दे रखा है इसका। और बी कितनी दे रखा है, बी का देखो दूरी कितनी है, बी की दूरी दे रखी है, बी की चाल तो दे रखी है, यानी हमें दूरी नहीं पता, चलो पहले चाल लिख लो, अपॉन 35। आगे कह रहा है कि अन्य बाइक बी 35 किलोमीटर की चाल से बाइक ए के समान दूरी तय करती है। यानी अब ये देखो ए कितनी दूरी तय करता है, 30 की रफ्तार से अगर 2 किलोमीटर चलता है, यानी ए चलता होगा आपका 60 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अगर 2 घंटे चलेगा ए, तो ए कितना चलेगा, 60 किलोमीटर। और बी कितनी दूरी कवर करता है, बी उतनी दूरी कवर करता है जितना कि ए कवर करता है। तो ए कितनी करता है, 60 आपकी। बस आपको समय का अनुपात निकालना है, ए का ऑलरेडी समय दे रखा था 2 घंटे, वो हमने लिख दिया। थोड़े से कैलकुलेशन को आसान कर लेते हैं, 5 से इसे इजी करते हैं। तो 5 एकम 5 और आपका 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब ये 7 है, ये 7 यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से हटके लिख दो, यानी 7 दूनी 14 अनुपात 12। इसे थोड़ा और आसान कर लो, यानी 7 अनुपात 2 से काट ले रहे हैं 6, यानी 7 अनुपात 6 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है। सिंपल क्वेश्चन है, दो संख्याएं यानी 3 संख्या, फिलहाल तो क्या है, दो संख्याएं, यानी दो संख्या ए और बी हो गई, तीसरी संख्या सी मान ली। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, यानी तीसरी संख्या आपकी 100 है, 100 से ए संख्या कितनी हो गई, पहले 20% अधिक कर दो, और बी संख्या कितनी होगी, 50% अधिक, यानी इतना आपका हो गया। अब आपसे पूछ रहा है पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। भाई पहली दो संख्या यानी हमें पूरा नहीं जाना, हमें केवल इन दो पर काम करना है। किन पर, इन पर, यानी 0 से 0 खत्म करो। 12 अनुपात 15, थोड़ा और आसान कर लो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 4 अनुपात 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, जितना पूछे केवल उतनी कैलकुलेशन करनी है, पूरी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी में अम्ल और पानी का मिश्रण है, मतलब ए और बी में अम्ल और पानी का मिश्रण है, यानी सॉरी पात्र और है, पात्र ए, यानी एक बर्तन आपके पास ए है, एक बर्तन आपके पास बी है, और दोनों में किसका मिश्रण है, एसिड का और वाटर का है। पात्र ए में अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 है। चलो ये आपका पात्र ए है और ये पात्र आपका कौन सा है, बी है। इसमें एसिड का और वाटर का रेशियो दे रखा है, ए में कितना दे रखा है, 7:5। और वहीं अगर बी पात्र की बात करें तो बी पात्र में 11:13 दे रखा है। क्लियर है। अब आपसे कहा है कि पात्र ए से निकालना है आपको कितना, 4 लीटर। तो पात्र ए से लेना है आपको 4 लीटर विलेन, और पात्र बी से लेना है आपको 5 लीटर विलेन। क्लियर है। अच्छा अब देखा जाए अनुपात के अगर हिसाब से हम देखें कि पात्र ए में टोटल रेशियो के हिसाब से कितना मिश्रण है, तो 7:5 12, और पात्र बी में रेशियो के हिसाब से कितना मिश्रण है, तो 11 और 13 आपका, 3 और 1 4 और 2 24। अब आप ये बताओ, आपके पास यहाँ दो तरीके हैं कि भाई एक तो ये 12 लिखा हुआ है, एक 24 लिखा हुआ है। मैं जरा मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि समझाने में थोड़ा आपको आसान रहे। ठीक, अब आप ये बताओ, ये 12 है और ये 24 है, आपको इसमें से 12 तो नहीं लेना, पात्र ए में से लेना कितना है, 4 लीटर, और पात्र बी में से आपको 24 तो नहीं लेना, लेना कितना है, 5 लीटर। तो आप कुछ ऐसा कुछ करो यहाँ पे ताकि ये 4 बन जाए और ये मतलब ये 4 रेशियो और ये 5 रेशियो आ जाए।
तो इसके लिए सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले जो ये वैल्यू आई, ये क्वेश्चन बहुत हैं आपकी एस डी बुक में, काफी बुकों में भरे पड़े हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 2000 जैसे कि पता 2021 का ही क्वेश्चन है, मैंने अपने पास से क्वेश्चन ले लिए 2021 के सारे क्वेश्चन ऑनलाइन में जो पूछे गए। तो आप ऐसा करो 12 और 24 को पहले इक्वल कर लो, इक्वल जैसे कर लोगे तो आप देखो 12 दूनी 24 और ये 24, यानी अब पात्र ए और बी में जो लिक्विड है वो क्या हो गया, इक्वल में हो गए। लेकिन आपको जिस रेशियो में लेना है, यानी 4 लीटर 4 लीटर यहाँ से उठाना है, 5 लीटर यहाँ से उठाना है, इसका मतलब 4:5 लीटर के हिसाब से बात करें तो 4:5 में तो आपको लेना है। तो जिस अनुपात में आपको लेना है वहां उसकी एक यहाँ पे मल्टीप्लाई और लगा दो, बस काम खत्म। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमसे पूछा क्या है, इस मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, मतलब दोनों को मिलाने पर पात्र ए और पात्र बी के मिश्रण को अगर आपस में मिला दोगे तो एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा। इससे अब हमें मतलब नहीं है, हमें इससे इतना ही मतलब है कि हमने यहाँ पे टोटल मिला के 4 दूनी 8 से मल्टीप्लाई लगाई, तो 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पर पूरे में लगाएंगे। नीचे कितने से लगाई हमने, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई हम नीचे यहाँ भी पूरे में लगाएंगे। अब देखो आपका 7 अट्ठे 56, 11 पंजे 55, दोनों को जोड़ो और देखो नया जो मिश्रण तैयार होगा, यानी ए प्लस बी को जब मिलाने पर तैयार होगा उसमें एसिड कितना मिलेगा। तो 11 पंजे, ये सॉरी 56 लिख दिया मैंने, 11 पंजे 55, बोला 55 ही था। तो 6 5 11 100, आपका 6 5 11 का 1 और 5 5 10 सॉरी 11, यानी 111 ये मिलेगा आपको। और यहाँ देख लो 8 पंजे 40 और 13 पंजे 65, यानी आपको मिल जाएगा 5 ये 6 4 10 105 ये। अब क्या 111 रेशियो 105 है, नहीं है ऑप्शन में, तो इसे थोड़ा इजी करते हैं, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और आपका 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका सेम आ गया, करवा चुका हूं मैं पीछे। देखो अब ये जो मैंने आपकी स्लाइड लगा दी, देखो इससे श्योर हो जाओ कि ये जो क्वेश्चन आपके कांस्टेबल जीडी में 2021 में ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे, जो पीछे भी क्वेश्चन कराए थे वो सारे एक ही पेपर के क्वेश्चन थे। और यानी इस तरह आप लगा सकते हो आपके, यानी कुल मिला के रेशियो से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने आने हैं हर पेपर में, और 30/11/2021 का पेपर था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 12th नंबर क्वेश्चन है कि दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं, मतलब एक बंदा ए है एक बंदा बी है, और ये लोग जो पैसा लगाते हैं, यानी ए अगर 3 यूनिट अमाउंट लगाता है तो बी लगाता है 4 यूनिट, 3:4 के अनुपात में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। और ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया और 1 वर्ष के अंत में कुल 2600 रुपए का लाभ होता है। देखो दोनों बंदे पूरे साल के लिए पैसा नहीं लगा रहे, यहाँ पे कौन सा बंदा पूरे साल के लिए पैसा लगा रहा है, तो जो अपना पैसा नहीं निकाल रहा पूरे साल का। इसका मतलब बी ने अपना पैसा नहीं निकाला, तो बी ने पूरे साल का मतलब है पूरे महीने पैसा, साल भर में पैसा लगाया कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अब पैसा निकाला किसने, ए ने निकाला है, तो ए ने कितने महीने बाद निकाला, 2 महीने बाद। इसका मतलब ए ने कितने महीने तक पैसा लगाया, तो आपको दिख रहा है 2 महीने पहले वापस निकाले, इसका मतलब इसने निकाला है, लगाया है पैसा 10 महीने तक। आपको अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ी सी चीज यहाँ पे लिखवा दूं कि प्रॉफिट बराबर जो होगा, मतलब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आएगा ये रेशियो वाले क्वेश्चन में ही, क्योंकि रेशियो वाला मामला इसमें दे रखा है। तो ध्यान रखना प्रॉफिट बराबर जो होगा वो इनकी पूंजी, यानी कितनी पूंजी लगा रहे हैं गुणा कितने समय तक लगा रहे हैं, ठीक। इससे जो आपका किसका निकलेगा, इनका प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा। तो आप बताओ प्रॉफिट का रेशियो निकालना, तो प्रॉफिट का रेशियो यही तो हो गया, पूंजी गुणा समय, यानी बस रेशियो हम यही निकाल ले रहे हैं। सी 3 एकम 3, 3 चौक 12, और ये आपका 2 से काट दो इसे 2, और ये 5, यानी आपका 5:4 दूनी 8, यानी ये आपका रेशियो किसका निकल गया, इनके प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। अब कुल मिला के वर्ष के अंत में इन्हें 2600 रुपए का लाभ होता है। कितना होता है, 2600 रुपए का लाभ होता है। और रेशियो के हिसाब से कितना हो रहा है लाभ, 8 5 13 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो 13 यूनिट बराबर आप क्या लिखोगे, 2600 रुपए, ठीक है। और 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 13 दूनी 26, यानी 200 रुपए। आपसे पूछा क्या, ए का हिस्सा बताओ किस में आए हैं, 5 अनुपात में, यानी 5 दूनी 10 और 2 0, यानी क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अब है आपका 14 नंबर का, सॉरी नंबर तो आपके आगे पीछे हो रहे हैं, नंबर के ऊपर ध्यान मत दो, ये नंबर जिस हिसाब से आपका पेपर आया उस हिसाब से डले हुए हैं। आप क्वेश्चन को काउंट करते जाओ, लगभग आपके मेरे पास 40 क्वेश्चन है, वो आप जब पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है। सही, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो लंबवृत्तीय शंकु सी और डी की त्रिज्याएं,
मतलब 2 शंकु हैं। अब शंकु देखो ये रेशियो का ही क्वेश्चन है, तो इसमें ये मत टेंशन लेना कि ये भाई उसका मेंसुरेशन क्वेश्चन आ गया। तो सी और डी की त्रिज्या का अनुपात क्या दे रखा है? 2 और 3 दे रखा है। इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है? 3 और 2 है। शंकु का आयतन, शंकु डी के आयतन का शंकु सी के आयतन के साथ अनुपात बताना है। यानी आपका ये शंकु सी है और ये शंकु आपका डी है। क्लियर है? अब मेरे को बताओ आयतन का अनुपात बताना है, तो आप बताओ पहले आयतन का फॉर्मूला क्या था। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? तो आपको आयतन का रेशियो बताना है, तो यहां देखो आप क्या लिखोगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहां लिखोगे, और इसके लिए भी फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहां लिखा जाएगा। आप पहले तो ये काम करो, जो कॉमन है उन दोनों को हटा दो। आर इसका क्या है आपका दिख रहा है, ये वाला आर आपका सी वाले शंकु के लिए आर क्या है यहाँ पे 2, यानी ये 2 दूनी आपको हो जाएगा 4, गुणा एच कितना है यहाँ पर? एच सी वाले शंकु के लिए है आपका 3, यानी गुणा 3 हो जाएगा। रेशियो लगाओ, आर दूसरे वाले शंकु के लिए क्या है? 3, 3 3 9 लगा दो क्योंकि स्क्वायर में दे रखा। एच कितना है आपका? 2, 2 दूनी 4। क्लियर? 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1/3 क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/3। कुछ गलत हो गया, 1/3, 3 एकम 3, 3 3 9। दोबारा जरा देख लेते हैं, 1/3 पाई दोनों में चला जाएगा। ये क्या है आपका 2, 2 का स्क्वायर लेंगे 2 दूनी 4। एच कितना है यहाँ पर? 3, ये भी सही है आपका सी के लिए, सी के लिए सही है। और इधर की बात करें तो 3 3 9 सही है, 3 3 3 9 लगेगा। और सॉरी ये 2 ऊंचाई यहाँ 4 नहीं है, थोड़ा गलत हो गया, ये ऊंचाई यहाँ पर बाकी सब सही है। हम्म, हम्म। तो ये आर कितना था आपका? ये आर था 2 दूनी आपका 4, गुणा एच कितना है यहाँ पे? 3, ठीक ये वाला। और अब इधर डी वाले शंकु के लिए लिख लेते हैं, तो डी वाले शंकु के लिए आर कितना है आपका? 3, यानी 3 3 9, गुणा एच कितना है? 2 है। क्लियर? एच है केवल 2, यानी एक बार ही तो लिखना है, स्क्वायर थोड़ी है, यानी 2 लिखा जाएगा। तो आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और आपका 3 एकम 3 और 3 3 9, कितना बचा इधर? इधर बचा 2, रेशियो 3। क्लियर है? अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है डी और सी का अनुपात पूछना है। ध्यान रखना, डी का सी के साथ रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब 3/2 क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर? डी का सी के साथ पूछ रहा है, इसलिए डी का पहले लिखेंगे और सी का बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 0.35 रेशियो एक्स समानुपात 5:6 में एक्स का मान बताना। यानी 0.35 अपॉन में लगाएंगे आप एक्स, इक्वल करेंगे, समानुपात का मतलब इक्वल है 5/6 कर देंगे। ठीक, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो ध्यान रखना, ये सब एसएससी जीडी वाले बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन लगाते हैं, वीडियो को पोस्ट करें फिर क्वेश्चन खुद लगाएं, उसके बाद तरीका देखें। और क्वेश्चन को ये मत समझना कि क्वेश्चन हल्का है भारी, हर तरह के क्वेश्चन नहीं है, मैंने ध्यान रखना इस चीज को। ये पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटा के ऐसा करो, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, बढ़ा सकते हो आराम से। अब आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आपका आ जाएगा 35 गुणा 6, और ये 500 इधर जाएगा तो अपॉन में ले लेते हैं 500। 500 का ऐसा करो, 2 जीरो अभी नेगलेक्ट करो, 5 सत्ते 35 काटेंगे, 7 छंग 42 काटेंगे। अब ये जो 2 जीरो है ना, इसके लिए आप 2 के आगे पॉइंट लगा दो, यानी 0.42 आंसर आ गया। तो 0.42 ये है क्वेश्चन का आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:7 है, यानी गर्ल्स का रेशियो दे रखा है बॉयज के साथ, कितना बोल रहा है? भी 2 है और ये 7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या क्रम से 15 और 20% बढ़ा दी जाए, यानी आपको लड़कियां कितनी बढ़ानी है? लड़कियां बढ़ानी है आपको 15%, और लड़के कितने बढ़ाने हैं आपको? लड़के बढ़ाने हैं आपको 20%, और बढ़ाने के बाद ये हो कितने जाएंगे ये देखो। अब देखो ये बताओ, आप गर्ल्स 2 यूनिट में दे रखे हैं, तो क्या आप 2 का 15% निकालोगे? 2 का 15% निकालना का मतलब है आपको पॉइंट में जाना है। तो पॉइंट से बचने के लिए आप ये करो कि 2 जीरो बढ़ा दो अपने से दोनों तरफ। अब बताओ 200 का 15% निकालोगे तो 200 का 15% होता है आपका 30। 200 का 15% क्या होता है? 30 होता है। देखो जिस किसी को नहीं पता मैं थोड़ा शॉर्ट बता दे रहा हूँ। मान लो किसी भी संख्या का आपको 10% निकाल, ये 550 है, अगर 550 का आपको 10% निकालना है तो 1 जीरो कम कर दो, कितना आ गया 10% आपका? ये हो जाएगा आपका 55।
अगर 1% निकालना है तो एक संख्या और कम कर दो, क्योंकि अभी एक संख्या 0 नहीं है, इसलिए 0 को खत्म नहीं करेंगे, एक के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 5.5। क्लियर? तो इसी तरह ध्यान रखना। अब आपको 200 का 15% निकालना है, तो 200 का 10% कितना होता है? 20 होगा, एक जीरो कम करा। और 5% कितना होगा? 20 का आधा यानी 30 हो जाएगा। यानी टोटल संख्या कितनी हो गई यहाँ पे गर्ल्स की? 230 हो गई। रेशियो 700 का 20%, 700 का 10% 70, और 20% आपको कितना हो जाएगा? 140। यानी 700 में 140 प्लस करोगे यानी 840। आपको ये बताना है वृद्धि के बाद नया अनुपात क्या होगा। बस सिंपल है, 0 से 0 खत्म करो। 23:84 है क्वेश्चन में, 23:84 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अब ये क्वेश्चन है, ये चलो यहाँ से क्वेश्चन हम कल से कराएंगे, आज की वीडियो छोटी रखते हैं। तो ध्यान रखना क्वेश्चन काफी हैं आपके, हल्के भारी हर तरह के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। और जितने भी एसएससी वाले बच्चे, एसएससी जीडी वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कम से कम इतना करें कि एसएससी जीडी, अपने जैसे एसएससी जीडी वाले बच्चों को हमारे साथ जोड़ें, अपने साथ जोड़ें, ताकि इस वीडियो को हम, इस सीरीज को हम कंटिन्यू रख सकें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।